आज हम बात करते हैं हीरा मंडी की। जी हाँ, हीरा मंडी का उर्दू और पंजाबी में मतलब डायमंड मार्केट यानी वो बाज़ार जहाँ हीरा मिलता है। लेकिन लाहौर के इस बाज़ार में तवाइफों का हुक्म चलता है। वर्तमान समय में वैश्या जहाँ व्यापार करती हैं उसे कोठा कहते हैं और सामाजिक रूप से ऐसी जगहों को ठीक नहीं माना जाता। लेकिन हीरा मंडी एक ऐसा बाजार था जहां बड़े बड़े बादशाह आकर सिर झुकाते थे। हीरा मंडी जिसे शाही मोहल्ला भी कहा जाता था, दीवारें वाले शहर लाहौर में स्थित एक बाजार है। वर्तमान में ये विशेष रूप से पाकिस्तान लाहौर के रेड लाइट जिले के रूप में जाना जाता है। ये वही जगह होती है जहां शाम के समय कुछ महिलाएं देह व्यापार के लिए आती हैं। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित हीरा मंडी ये वो इलाका है जहां जिस्म फरोशी का धंधा दशकों से चला आ रहा है। मुगलों के शासनकाल से चलता आ रहा है। जिस्म फरोशी का धंधा अपने आप में बेहद खास है। मुगल शासन के समय हीरा मंडी में तवाइफों का मुजरा देखने के लिए नवाबों का तांता लगा रहता था। उस जमाने की तवाइफों की फनकार देखने के लिए न सिर्फ लाहौर से बल्कि हजारों मील दूर लखनऊ और हैदराबाद के नवाब भी जाया करते थे। समय बीतता चला गया और देखते ही देखते यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा भी चरम पर पहुँचने लगा। साल 1843 की बात है जब लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह का शासन किया करते थे। उनके बेटे का नाम हीरा सिंह डोबरा था। इन्हें लाहौर का प्रधानमंत्री माना गया था। उन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम हीरा मंडी रखा गया। बाजार मूल रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान लाहौर के मुगल युग के रसूखदार वर्ग के लिए शहर की तवायफ संस्कृति का केंद्र था। मुगल शासक के दौरान इस जगह कई अफगानिस्तान और ईरान महिलाएं आई थीं। वो बेहतरीन नृत्य करना जानती थी। इसके अलावा उन महिलाओं की आवाज़ भी जादू से भरी होती थी। ऐसे में बादशाह हीरा मंडी में अपने खास जनों के साथ मनोरंजन के लिए आते थे। इन महिलाओं के हुनर के आगे सिर झुकाकर जाते थे। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों की कुछ महिलाओं को भी मुगल के मनोरंजन के लिए कथक जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य करने के लिए यहाँ लाया गया। इसके बाद साल 1970 में फिल्म प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर अपनी फिल्म कासो के स्टार कास्ट के लिए एक महिला अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। इस तलाश में मजहर हीरा मंडी पहुंच गए। वहां उनकी नज़र नरगिस पर पड़ी। उन्होंने नरगिस को अपनी फिल्म में कास्ट करने को लेकर बात की। फिल्म को लेकर नरगिस तैयार हो गई थी। हालांकि ये नरगिस की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले भी नरगिस कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। सन 1964 में नरगिस ने पहली फिल्म इशरत से पाकिस्तानी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। कासो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मजहर को नरगिस से प्यार हो गया। इस बीच मजहर और नरगिस की शादी हो गई। उस दरमियान लाहौर का एक नियम था कि जब भी कोई हीरा मंडी की लड़की शादी होकर जाती है तो लड़के को उसकी उचित कीमत देनी होती थी। तमाम नियमों और शर्तों के बाद भी ख्वाजा मजहर ने निग्गो से शादी कर ली। फिल्मों के काम करना नरगिस की मां को पसंद नहीं था। जैसे तैसे नरगिस की मां ने अपनी बीमारी का बहाना बनाते हुए नरगिस को वापस अपने पास कोठे पे बुला लिया। काफ़ी दिनों तक मां के पास रहने के बाद निग्गो का भी मन मजहर की ओर से हटने लगा। मजहर के काफ़ी बुलाने के बाद भी निग्गो वापस नहीं आई। इस बीच एक दिन मजहर नरगिस के कोठे पर पहुंच गए। मजहर ने निग्गो से वापस चलने के लिए कहा तो निग्गो ने मना कर दिया। वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद वो हुआ जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। मजहर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और निग्गो को गोली मार दी। नरगिस की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मजहर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हीरा मंडी में ये व्यापार सदियों तक चलता रहा है। यही थी वो नरगिस की कहानी जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सर झुकाते थे। लेकिन एक गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।